Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. अब हम लोग CSS का पोजिशनिंग देखेंगे। तो टाइप ऑफ पोजिशनिंग इन CSS। तो सबसे पहला क्या होता है, अगर हम लोग कोई CSS का टैग नहीं लिखे तो इसको बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी पोजीशन आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मतलब एक के बाद एक अपने आप जैसा जगह रहते रहेगा, तो उसी लाइन में या उसके नीचे आते जाएगा। तो इफ नो पोजीशन इज मेंशन, फिर दूसरा होता है आपका पोजीशन फिक्स्ड। तो पोजीशन फिक्स्ड में क्या होता है कि जो ब्लॉक है या टैग होता है इज पोजीशन अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। स्क्रीन के हिसाब से वो पोजीशन ले लेता है। तो अब इस पेज चाहे जितना भी बड़ा होगा, वो जिस पार्ट पे फिक्स रहेगा उसी पार्ट पे रहेगा, उससे आगे पीछे वो नहीं जाएगा। तो ये हो जाता है पोजीशन फिक्स्ड का मतलब। तीसरा हमारा पोजीशन रिलेटिव है। तो पोजीशन रिलेटिव का मतलब क्या हो गया कि वन ब्लॉक is after another block or position of next tag is according to position of previous tag। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक टैग दूसरे टैग के हिसाब से पोजीशन होता है। मतलब कि मान लीजिए हम लाइन में खड़े हुए हैं, तो हमसे पूछा जाएगा कि तुम कहाँ पे हो। तो हम बोलेंगे कि भाई हम मनोज के बाद हैं, तो मनोज मेरे से आगे होगा, तो हम उस हिसाब से बोल रहे हैं कि मनोज के बाद है। तो वो तरीके से पोजीशनिंग बताने का मतलब हो गया, हम रिलेटिव स्टाइल में बता रहे हैं। रिलेटिव मतलब मेरे से आगे पीछे जो है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। एंड फिर आपका चौथा हो जाता है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या होता है, टैग इज अकॉर्डिंग टू, टैग पोजीशन जो होता है इज अकॉर्डिंग टू पेज। मतलब पेज में के हिसाब से वो रहता है। पेज अगर ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा। पेज में अगर वो ओवरलैप कर रहा होगा तो वो ओवरलैप करेगा एक ब्लॉक के बाद से दूसरे ब्लॉक। मतलब वो इंडिपेंडेंट टैग की काम करता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग हो जाता है। तो हम लोग ये सबका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं हम, और उसमें फिर इस चीज़ को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके का कुछ एक ब्लॉक बनाते हैं। एक ब्लॉक ये रहेगा, इसका हम कुछ कलर ले लेते हैं। एक ब्लॉक ऐसे रहेगा, देन
तो इस तरीके का एक ब्लॉक हम ले लेते हैं, तो इसमें हम लोग इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ए रहेगा, ये पार्ट हमारा एक्स, ये पार्ट हमारा वाई, ये हमारा एम, और ये अंदर का हमारा पी। तो इस तरीके से हम ब्लॉक बनाएंगे और फिर इस पे काम करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जो जो ए वाला पार्ट है इसको हम लोग रखेंगे फिक्स्ड, तो पेज ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा तब भी वो वहीं रहेगा। एक्स और वाई हमारा रहेगा रिलेटिव, और एम और पी को हम लोग रखेंगे एब्सलूट। तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम करेंगे। इसको भी हम लिख लेते हैं। क्या चीज को क्या रखा जाएगा। ये हमारा होगा फिक्स्ड, एक्स वाला होगा रिलेटिव, वाई भी होगा रिलेटिव, और ये दोनों हमारा होगा एब्सलूट। पी को भी एब्सलूट रखें। तो इसको इस तरीके से रखा जाएगा। अभी जहाँ फोल्डर में सेव कर रहे थे उसमें सेव कर लेते हैं इस पूरे पार्ट को। ओके। हमारे पास कुल मिलाकर 5 ब्लॉक हैं, तो लोग डायरेक्ट सिर्फ बॉडी टैग लिखते हैं और डिव में आईडी दे देते हैं। पहला आईडी साइड वाला ए है, ऊपर हम लोग इसका CSS पार्ट लिखते हैं। तो कलरिंग देने के लिए हम लोग CSS प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर फिलहाल ए में करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन फिक्स्ड। एब्सलूट ले देते हैं। लेफ्ट सर साइड ए में तो नहीं, इसको ए में तो फिक्स ले रहे फिक्स्ड दे देते हैं, या फिलहाल यहीं रहने देते हैं। एंड उसके बाद इसका लेफ्ट से मान लीजिए 5%, विड्थ हम लोग इसको दे देते हैं 20%, हाइट हम लोग इसको दे देते हैं 70%, टॉप से 10% नीचे, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को दे दिया गया। इसको रन करा के देख लिया जाए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ साइड में ये आ गया। अब हम लोग आते हैं इस तरफ वाला में, एम और पी में। तो कंट्रोल डी करते हैं पहले एम, उसके बाद कंट्रोल डी हैश एम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स्ड के जगह पे हम लोग कर देते हैं एब्सलूट, और लेफ्ट को बस राइट में चेंज कर देते हैं। एंड इसका कलर हमने ब्लू ले रखा है, तो बैकग्राउंड कलर हम लोग ब्लू डाल देते हैं। ये हमारा इस तरफ आ गया। अब दूसरा ग्रीन कलर का जो है पी, वो उसके बीचों बीच में लग रहा है, तो उसको एडजस्ट करने का हम प्रयास करते हैं। तो पहला चीज है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और इसका विड्थ 20 के जगह इसको 10 कर देते हैं। तो राइट से 5 के जगह 10 खसक जाएगा, तो ये हो जाएगा। हाइट जो है हम लोग इसका एग्जैक्टली हाफ कर देते हैं, 30
5 कर लिया जाए तो 35 हम इसको कम कर दिए, मतलब 17.5 इसका दोनों तरफ से बढ़ जाएगा, तो 27.5 इसका हाइट कर देते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि आता है कि नहीं। इसका नाम बस यहाँ चेंज नहीं किया, एम की जगह इसको पी कर दिया जाए। तो ये ब्लॉक इसके अंदर आ गया। हाँ, अब इसमें एक चीज़ ध्यान क्या देना है कि जो डिव बाद में लिखा हुआ है वो नीचे रहता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कंट्रोल एक्स करके आप पी को पीछे कर पहले लिख देते हैं, तो पी क्या हो जाएगा, जेड एक्सेस में पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से करने क्या है, पी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस केस में क्या करना होगा, एक और CSS प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जेड इंडेक्स डालेंगे और जेड इंडेक्स में +1 कर देते हैं। तो ये एक लाइन लेयर पीछे है एम के, क्योंकि यहाँ बाद में लिखा हुआ है। तो अब उसको आगे करने के लिए उसको जेड एक्सेस में हमने आगे कर दिया। अब रीलोड कर रहे हैं तो ये ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली काम करेगा। अब हम लोग बीच का जो ब्लॉक है इसको तैयार करते हैं, एक्स और वाई को। तो एक्स और वाई, अब यहाँ क्या ध्यान देना है, जब रिलेटिव लिखेंगे तो उसका हाइट नहीं डालेंगे, उसमें जो कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से उसका जो कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से वो अपना हाइट गेन करेगा। तो पहले हम लोग एक्स का लिखते हैं, पोजीशन रिलेटिव डालते हैं और राइट या लेफ्ट कुछ भी लिख सकते हैं, विड्थ भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल तो इसको 30% दे देते हैं और ये ऑक्यूपाई कर रहा है 25 इधर से 25 उधर से, मतलब 50 बीच में है। तो इसको हम लोग 40 दे देते हैं। हाइट हम देंगे नहीं, टॉप 10 दिया तो इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ये 10 आएगा। एंड बैकग्राउंड कलर फिलहाल इसका येलो है। एंड उसी तरीके से हम लोग वाई को भी कर लेते हैं। अब ये जो टॉप 10 है, ये 10 किसके बाद होगा, एक्स के बाद होगा, तो इसका टॉप 10% ही रहेगा। अब एक्स और वाई कितना बड़ा या छोटा रहेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उसमें क्या कंटेंट है। तो हम लोग कुछ कंटेंट नेट से कॉपी कर लेते हैं, फिर उसमें डालते हैं। तो मान लीजिए हम कुछ करते हैं, हिस्ट्री ऑफ मान लीजिए इंग्लिश हम लोग लेते हैं। तो हमारा विकिपीडिया आ गया, इससे हम कंटेंट कॉपी करते हैं और ये हम एक्स पार्ट में ये कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। एंड एक दूसरा लेते हैं, मान लीजिए ये दूसरा ब्लॉक है, तो इससे हिस्ट्री लेते हैं और इससे भी हिस्ट्री लेके कुछ पेस्ट कर देते हैं। ठीक से आ नहीं रहा है, इसको देखा जाए कहीं कुछ गड़बड़ है। ये पहला पार्ट आ गया और इसका थोड़ा सा टॉप चेंज करते हैं। टॉप मान लीजिए हम 20% कर देते हैं। तो ये थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है दोनों में। एंड थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी कर देते हैं, मान लीजिए कलर हम लोग सियान दे देते हैं। और थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं, पैडिंग। तो पैडिंग क्या करेगा, थोड़ा सा बॉर्डर से
थोड़ा सा बढ़ा देगा, जब बॉर्डर से थोड़ा सा छोड़ के फिर टेक्स्ट दिखाई देगा। अब यहाँ हम एक चीज क्या देखते हैं कि ये जो फिक्स्ड वाला पार्ट है वो वहीं पे है, स्क्रॉल नीचे करने के बाद भी वो आगे पीछे नहीं हो रहा है, पर एब्सोल्यूट वाला पेज के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो जा रहा है। अब क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाला कंटेंट है इसको मान लीजिए 3-4 लाइन हम कम कर देते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये क्या है कि ये हमारा ऑटोमेटिक ये ऊपर घसकते जा रहा है। एक लाइन और कम करते हैं, रीलोड किया तो ये क्या है, ये छोटा हो गया और नीचे वाला अपने आप ऊपर आ गया। तो रिलेटिव यही फायदा है कि जैसे ऊपर वाला जगह कम ऑक्यूपाई करेगा, नीचे वाला ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल देखे जिसमें अलग अलग टाइप का पोजीशनिंग का हमने वहाँ पे लोग सर्च नहीं करते तो सेम वैसे ही होता रहता है। हाँ, उसी तरीके से आएगा, जैसे जैसे कंटेंट बढ़ते जाएगा तो ये चीज़ें होंगी। तो जहाँ ज़्यादा टेक्स्ट वेक्स्ट यूज़ करना है, डिज़ाइन कम यूज़ करना है, वहाँ पे हम लोग पोजीशन रिलेटिव आराम से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको फिक्स चीज़ें रखनी है वहीं पे फिक्स रखेंगे, एंड एब्सोल्यूट है जब एक के ऊपर एक या ओवरलैप कराना है तब हम लोग एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 3 अलग अलग पोजीशनिंग यूज़ होता है। क्लियर है ये? Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.